अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निमरा आबिद। आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। आपने सर्च बार पे आना है, यहाँ से आपने लिखना है वर्ड, तो आपके पास वर्ड 2016 ओपन हो जाएगा। आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सही है। अब हम सबसे पहले आइए देखते हैं यूज़र इंटरफेस। वर्ड का यूज़र इंटरफेस क्या है। सबसे पहले ये आपको जो टैब्स नज़र आ रही हैं ये कहलाती हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सही, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जिस भी ऑप्शन को आप टिक करोगे उसका शॉर्टकट आपके पास क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरे पास अभी न्यू का क्रिएट है ना, अब मैं इसको अनचेक करूँगी तो देखें आप न्यू का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। अगर हम दोबारा न्यू पे करते हैं तो ये देखें न्यू के लिए मेरे पास शॉर्टकट बन गया है। सही है। इसी तरीके से आप जो है स्पेल एंड ग्रामर के लिए भी शॉर्टकट बना सकते हो। इसलिए इसको कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। सही। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है टाइटल बार। यहाँ आपने अपनी फ़ाइल का जो भी नाम दिया हुआ होगा, जिस नाम से आपने अपनी फ़ाइल सेव की होगी वो यहाँ शो होगी। ठीक है। उसके बाद ये जो बटन्स हैं ये कहलाते हैं कंट्रोल बटन। फर्स्ट है क्लोज़ के लिए, फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद ये आती है हमारे पास रिबन की सेटिंग। अब रिबन क्या होती है, ये जो लाइन आपके पास नज़र आ रही है ना ये कहलाती है रिबन। अगर आप ऑटो हाइड करना चाहते हो रिबन को तो ऑटो हाइड पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपकी रिबन जो है वो हाइड हो गई है। और अगर आप शो टैब्स, मतलब आप सिर्फ टैब्स को शो कराना चाहते हो तो आप शो टैब पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अब यहाँ से रिबन गायब हो गई है, सिर्फ हमारे पास टैब्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद तीसरा होता है हमारे पास शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब कि आपके पास टैब्स भी शो हों और आपके पास जो नीचे कमांड्स हैं ये भी शो हों। सही। अब उसके बाद ये कहलाता है फाइल बटन, और ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारी हमारे पास कहलाती हैं टैब्स। ठीक है। और आप जिस टैब को क्लिक करोगे उसकी रिबन ओपन हो जाएगी। अब हमने होम टैब पे क्लिक किया हुआ है तो ये होम टैब की पूरी रिबन है। और रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं। सही। और उसके बाद ये नीचे अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है स्टेटस बार। अगर बिलफर्स यहाँ देखें, यहाँ भी लिखा आ रहा है 0 वर्ड्स, क्योंकि हमारी फाइल में हमने अभी तक कुछ भी टाइप नहीं किया। अगर मैं यहाँ टाइप करती हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ क्या स्टेटस शो हो रहा है, 2 वर्ड्स, मतलब कि आपकी फ़ाइल में इस वक्त क्या है, 2 वर्ड्स हैं और 1 पेज है। और अगर मैं एक और पेज लेती हूँ, इंसर्ट पे आके हम पेज ब्रेक करेंगे तो अब आप देख सकते हो आपके पास कितने पेज हैं, 2 पेजेस हैं। समझ में आ गया आपको स्टेटस बार का। और उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो जितने पे आपने रखना है। नॉर्मली हम 100% पे रखते हैं। और ये जो वाइट पेज है ये कहलाता है वर्क एरिया, यहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है। अब हम आते हैं होम टैब पे। अब होम टैब पे हम देखेंगे सबसे पहले फ़ॉन्ट ग्रुप को। अब फ़ॉन्ट ग्रुप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने जैसे ये एक वर्ड टाइप किया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारे पास। ठीक है। अब जैसे मैं ये वाला रखती हूँ, और अब ये देख रहे हो साइज़ इसका बहुत कम है। अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को। सही, जितना आप चाहो उतना आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ अब रखा है 28। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए तो बी पे आप क्लिक करोगे सिंपली, तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हो तो आई पे क्लिक करोगे। अंडरलाइन करना चाहते हो तो ये देखिए अंडरलाइन होगा यू पे करने से। अब आप डिफरेंट अंडरलाइंस कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की लाइन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे। ये जो यू के साथ छोटा सा एरो है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है।
उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है कि अगर आपके पास फाइल है और उसमें कोई चीज़ आपने कट करनी है, ठीक है, अगर वो बिलफर्ज गलत हो गई है, आपको उसको करेक्शन करनी है, तो आप उसके ऊपर लाइन लगा देते हो, कट कर देते हो। तो हम डॉक्यूमेंट में किस तरीके से टाइप कर सकते हैं और उस वर्ड को कैसे कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं वर्ड लिखती हूँ एक फॉल्स, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहती हूँ। मैंने इसको सिंपल क्लिक सेलेक्ट किया और यहाँ से आई स्ट्राइक थ्रू। अब आप देख रहे हो इसके ऊपर क्या आ गई है, एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू इसलिए होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है मैथ में जैसे कोई इक्वेशंस होती हैं, तो वो इक्वेशंस हम किस तरह बनाते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए तो है, उसके ऊपर ये जो स्क्वायर जाता है, 2 जाता है, ये किस तरह से यहाँ पे आएगा। अगर हम सिंपल लिखते हैं ए, अगर यहाँ मैं सिंपल a और 2 लिखती हूँ तो ये देखें a2 इस तरह आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये 2 इसके बराबर में नहीं आए बल्कि इसके ऊपर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस 2 को मैं सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से हम आ जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट पे। देख रहे हो आप, अब मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट करूँगी तो ये 2 जो है वो a के ऊपर चला गया, सही। अब उसके बाद आता है बी स्क्वायर, तो b लिखा और यहाँ से मैंने सुपर स्क्रिप्ट को ऑन किया और जब 2 लिखा मैंने तो ये b के ऊपर 2 चला गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही। और कभी कभी आते हैं हमारे पास केमिस्ट्री की इक्वेशंस, हम अगर देख लें या फार्मूलाज देख लें, जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब वहाँ H2O जो 2 होता है वो H के नीचे होता है, तो वो कैसे हम लिखेंगे, हमने लिखा H और यहाँ हम आ जाएंगे सब स्क्रिप्ट पे। यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा 2, देखें ये 2 जो है वो H के नीचे आ गया, ठीक है, H2O, सही। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्टाइल्स की तरफ। कोई भी मैंने नाम लिखा है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ इसमें कोई स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाए। अब यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप जिस पे भी सेलेक्ट करोगे वो स्टाइल आपके फ़ॉन्ट्स पे आ जाएगा। देखें। और उसके बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ हाईलाइट के ऑप्शंस पे आते हो, यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये H2O को सेलेक्ट किया, अब मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ आई और ये देखें जो कलर आपने सेलेक्ट करेंगे वो उस फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैंने ये सब तो ठीक है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है ये सब ख़त्म हो जाए, तो ये कैसे ख़त्म होगी। यहाँ हम आते हैं, यहाँ होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है वो ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास जैसे पहले था टेक्स्ट, बिल्कुल वो उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो जो काम मैंने पहले किया था वो दोबारा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल Z करने से। अब उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस केस पे। सेंटेंस केस पे आने के लिए अच्छा, यहाँ देखें, ये हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो ये जितना भी है ना वो सारा
कैपिटल लेटर में, ठीक है, वो सब कैपिटल लेटर में। अगर मैं इसका जो है केस चेंज करना चाहती हूँ कि ये सारे कैपिटल हैं लेकिन नहीं, मुझे ये सेंटेंस केस में चाहिए, तो यहाँ आएंगे हम चेंज केस। अब इसको मैं सेंटेंस केस करूँगी तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आ गया, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी जितने भी हैं वो स्मॉल हो गए, सही। और अगर हम नीचे आते हैं, दूसरा केस देखें, लोअर केस। ये सारे लेटर्स अभी क्या हैं, कैपिटल है। अगर मैं लोअर केस करूँगी तो सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। और ये तो वैसे ही कैपिटल में है, तो पहले हम इसको स्मॉल में चेंज करेंगे। अब अगेन देखें, जब मैं अपर केस में आऊँगी तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। अब उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड, मतलब जो वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर एक वर्ड कैपिटल हो गया। उसके बाद आता है टोगल केस। टोगल केस इस तरह होता है, ये अपोजिट चलता है, जो स्मॉल लेटर्स होंगे उसको ये कैपिटल कर देगा और जो कैपिटल होंगे उसको स्मॉल कर देगा। सारे ही कैपिटल थे तो इसने क्या किया, सबको स्मॉल कर दिया। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ ये क्या करेगा, फर्स्ट को स्मॉल कर देगा, बाकी सबको कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। अब उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ ग्रुप पे, कि पैराग्राफ ग्रुप में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यहाँ आए, यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा कम करती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो ये एक रैंडमली पैराग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है। वो फॉर्मूला आपने याद रखना है, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ पे आप कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि वो तो मैंने बताया था कि साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद ये आती है हमारे पास अलाइनमेंट कहलाती है, ठीक है। अलाइनमेंट कहलाती है कि आप अपने पैराग्राफ को किस तरह रखना चाहते हो। आप इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप इसको सेंटर पे रखना चाह रहे हो, आप इसको राइट साइड रखना चाह रहे हो, मतलब जो भी अलाइनमेंट आप करना चाहते हो वो यहाँ से हो सकती है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कंटेंट जो है वो सेंटर पे आए, पेज के सेंटर में आए, तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि जो है आपका कंटेंट जो भी है वो राइट मार्जिन से स्टार्ट हो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सही। अब उसके बाद हम आते हैं जस्टिफाई पे। जस्टिफाई क्या होती है, जस्टिफाई वो होता है, जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपके पैराग्राफ के कंटेंट के बीच में स्पेस कितना होगा, सही है, वो कहलाता है जस्टिफाई। अब अगर मैं सिर्फ सिंपल जस्टिफाई करूँगी तो जिस तरह सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ आता है ये उसी तरह होगा। और अगर मैं जस्टिफाई लो करती हूँ तब भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है या जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर मैं जस्टिफाई मीडियम करती हूँ, आप देख सकते हो चेंज कि थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ गया है। और अगर मैं जस्टिफाई हाई करती हूँ तो आप देख रहे हो कि हर वर्ड के बीच में जो है वो ज़्यादा स्पेस आ गया है, ठीक है। ये था जस्टिफाई। अब उसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेस। अब आपके पैराग्राफ के बीच में जो लाइन का स्पेस है वो कितना होना चाहिए, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0। आप देख रहे हो ना, ये जो है ये पैराग्राफ के बीच की लाइंस का डिफरेंस है, ठीक है। हमने 1.0 पे ही रखा है। अब उसके अलावा डिक्रीज इंडेंट, मतलब कि आप अपना जो पैराग्राफ है वो किस इंडेंट से शुरू करते हो। मेहंदी ग्रुप पे मैसेज कर दिया, इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट,
ठीक है, ये इस तरह होता है कि आप किस तरफ जो है ज़्यादा स्पेस चाह रहे हो मार्जिन के, लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ। सही। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ देनी है, लेफ़्ट टू राइट देनी है या राइट टू लेफ़्ट देनी है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, और अगर हम उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं। मेरे पास अभी उर्दू कीबोर्ड नहीं है, वरना मैं उर्दू टाइपिंग आपको करके दिखाती। अगर आप उर्दू में कुछ लिख रहे हो तो आप यहाँ आओगे, लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट जाओगे। ठीक है, और अगर इंग्लिश में है तो लेफ़्ट टू राइट आओगे। सही। और उसके बाद हम शेडिंग देखते हैं। अगर आपने अपने पैराग्राफ को कोई शेडिंग देनी है तो आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने कोई बॉर्डर वगैरह देना है, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, देख रहे हो, ऑल बॉर्डर, तो इस तरह आप बॉर्डर भी दे सकते हो। सही। मैं सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करूँगी। अब उसके बाद हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। अगर मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर कोई हेडिंग आ जाए तो वो किस तरह आएगी। एंटर से मैंने यहाँ इसको रख के माउस को एंटर प्रेस किया तो ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ मैं कोई हेडिंग देना चाहती हूँ, बिलपर्स में लिखती हूँ पैराग्राफ। सही। अब मैं इसको सेंटर में लाऊंगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेंटर में कर लिया। यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। अब हम यहाँ से इसको शेडिंग देंगे। सही। और मैं इस पर अब कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ, टॉप बॉर्डर दूंगी तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और अगर मैं इसको लेफ़्ट बॉर्डर दूंगी तो ये इस तरह दिखेगा, और अगर मैं इसको बॉटम बॉर्डर दूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा। राइट बॉर्डर, तो हमने सारे बॉर्डर जो हैं इसमें अप्लाई कर दिए। और अगर हम ये ख़त्म करना चाहते हैं सारे बॉर्डर्स तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो बॉर्डर क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। सही। अब इस पर कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर हम इधर सिर्फ बॉटम बॉर्डर देते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, और हम चाह रहे हैं ऑल बॉर्डर आ जाए, आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। हमने पैराग्राफ एडिटिंग देख ली। अब उसके बाद हम आते हैं बुलेट्स की तरफ। सही कि हम बुलेट्स जो है वो बुलेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट का ये यूज़ होता है कि आप MCQs पेपर किस तरह बनाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मल्टी लेवल लिस्ट पे आना है, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 आ गया। तो आप यहाँ लिखोगे अपना क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने इंटर करके टैब देनी है। इंटर और टैब जब आप दोगे तो आपके पास ऑप्शंस लिखने का आ जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटर करोगे, गांधी इंटर करोगे, कायदे आज़म। ठीक है, और दोबारा आप इंटर करके शिफ्ट और टैब दोगे तो अगेन आप क्वेश्चन पे आ जाओगे। आप लिखोगे क्वेश्चन 2। ठीक है, अपना क्वेश्चन जो भी है, फिर आप जो है वो टैब दोगे। टैब देने के बाद इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, आप कुछ भी दे दो, फिर उसके बाद आप इंटर करो, अगेन ऑप्शन आ जाएगा। और अगर अगेन आपको सवाल की तरफ जाना है तो आप इंटर करके शिफ्ट और टैब दे दोगे। इस तरह आप जो है वो अपनी मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो। और अगर आपको जो है बुलेट्स का यूज़ करना है तो बुलेट्स का यूज़ आप किस तरह कर सकते हो। आप यहाँ आओगे, आपने अपना टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है वो आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पहले बुलेट्स लगी हुई हैं तो मैं यहाँ से नन कर दूँगी। अब देख रहे हो इसके साथ कोई बुलेट्स नहीं है। तो अगर आपने बुलेट्स अप्लाई करनी है तो यहाँ ये बहुत सारी बुलेट्स हैं, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको इसके अलावा दूसरी बुलेट्स लगानी है तो आप यहाँ आओगे, सिंबल में आओगे और यहाँ डिफरेंट सिंबल हैं। ठीक है, आप कोई भी सिंबल यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला करूँगी, यहाँ से हम ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, तो आप देख रहे हो इसके साथ क्या हो गई, ये बुलेट्स अप्लाई हो गई। सही।
इसके बाद हम आते हैं स्टाइल के ग्रुप की तरफ। अब स्टाइल का ग्रुप क्या होता है, इसमें आप इस तरह कर सकते हो कि आपने कोई बुक लिखनी है, ठीक है, आपने कोई बुक लिखनी है, उसमें बहुत सारी हेडिंग्स होंगी, टाइटल्स होंगे, सही, तो वो आपको उसमें सर्चिंग के लिए आसानी होगी। सही, आपने हेडिंग 1 ली, आपने लिखा चैप्टर 1, सही। और अगर मैं दूसरे पेज पे चली जाती हूँ, इंसर्ट में आके पेज ब्रेक करेंगे, हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे, चैप्टर 2, सही, ये हो गई हेडिंग्स। और मैं अब हेडिंग्स के नीचे कोई भी कंटेंट दे देती हूँ, तो जो है नॉर्मल टेक्स्ट पे आएंगे, कंटेंट, सिलेबस, ठीक है। अब आपने इसको सर्च करना है। सर्च करने के लिए आप फाइंड पे आओगे। अब यहाँ आपके पास नेविगेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि हेडिंग्स भी हैं, पेजेस भी हैं, तो आप हेडिंग पे जब क्लिक करोगे तो आपकी बुक में जितनी भी हेडिंग्स होंगी ना, वो सब आपके सामने आ जाएंगे, और पेजेस पे क्लिक करोगे तो जितने भी पेज होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, सही। अब इसके बाद आती है रिप्लेसमेंट की बारी, कि रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस इस तरह होता है कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। अब F4 करके आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, अब मैं F4 करूँगी, सॉरी, जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, अब आप इसको बार बार लिखना चाहते हो तो F4 करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बार बार रिपीट होता जाएगा। अब मुझे यहाँ डॉक्टर की जगह चेंज करके कुछ और लिखना है, सही, तो मैं यहाँ रिप्लेस में आऊँगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक मूवी थी 3 इडियट, सही, उसमें जो है वो अपने दोस्त की स्पीच को ना ख़राब कर देता है, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके उसकी जो स्पीच होती है उसको बड़ा फ़नी बना देता है, सही है। तो अब हम यहाँ आएंगे, डॉक्टर लिखा हमने डॉक्टर फाइंड करना था, इसको रिप्लेस करना है हमने इंजीनियर के साथ, हमने इंजीनियर लिखा, सही। आप थोड़ी सी देर में ही जितने भी वर्ड्स हैं उनको एक एट अ टाइम रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ से आएंगे रिप्लेस ऑल, अब आप देख रहे हो कि 50 रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं एक ही दफ़ा में, सही। ओके करेंगे हम, तो अब देखना कि जहाँ जहाँ डॉक्टर था वहाँ वहाँ क्या आ गया, इंजीनियर आ गया। तो ये था रिप्लेसमेंट का यूज़। उसके बाद आते हैं सेलेक्ट यही कि सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमने फ़ाइल को सेव कैसे करना है। फाइल में आओगे, सेव में आओगे तो फाइल सेव हो जाएगी, और अगर सेव एज में आओगे आपने इसकी कॉपी बनानी है। मैंने इस MS जो भी आपने जिस फोल्डर में बनानी है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करोगे। मैं MS ऑफिस के कोर्स में सेव करना चाहती हूँ, तो मैंने इस फाइल को नाम दे दिया रिकॉर्डेड लेक्चर। अब मैं यहाँ से इसको करूँगी सेव, तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा, सही। और अगर मैं इसको PDF में सेव करना चाहती हूँ तो क्या होगा, एक्सपोर्ट के बाद हम आएंगे क्रिएट PDF, उसके बाद हम फाइल को नाम देंगे PDF, और यहाँ से हम कर देंगे पब्लिश कर देंगे। तो ये आप देख रहे हो कि PDF फॉर्म में ये बन चुकी है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।